कभी कभी शोहरत और कामयाबी पाने की जिद इंसान को एक ऐसे अंधेरे रास्ते पर ले जाती है जहां से लौटना लगभग नामुमकिन हो जाता है। आज की कहानी अदिति की है, एक ऐसी एक्ट्रेस जिसने सफलता के लिए एक अनुष्ठान किया और उस एक रात के बाद उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। कहानी की शुरुआत करते हैं खुद अदिति की चेतावनी से। ये शब्द हर उस इंसान के लिए है जो कामयाबी के लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार है। तो ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक सबक है। चलिए गहराई से जानते हैं कि आखिर हुआ क्या था। कहानी की हीरोइन है अदिति, दिल्ली की एक लड़की जिसकी आंखों में एक्ट्रेस बनने के बड़े बड़े सपने थे और इन्हीं सपनों को पूरा करने के लिए वो पहुंची मुंबई। लेकिन उसे क्या पता था कि ये शहर जितने सपने दिखाता है उतनी ही भयानक हकीकतें भी सामने लाता है। दिल्ली में अदिति एक कामयाब मॉडल थी, पर उसका असली सपना तो एक्टिंग थी। आदित्य नाम के एक दोस्त ने उसे मुंबई बुला लिया, लेकिन यहाँ का स्ट्रगल उसे अंदर ही अंदर तोड़े जा रहा था। काम मिल नहीं रहा था और यही हताशा उसे एक बहुत खतरनाक रास्ते पर ले जाने वाली थी। मुंबई में आदित्य ही उसका इकलौता जानने वाला था, पर अदिति को अंदर ही अंदर उसकी नीयत पर शक था। वो उससे दूरी तो बनाए रखना चाहती थी, लेकिन जैसे जैसे उसके सपने टूट रहे थे उसकी हिम्मत भी धीरे धीरे जवाब दे रही थी। और फिर एक दिन वो पल आ ही गया जब अदिति की हताशा ने उसे एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया जहां से उसकी जिंदगी का रुख पूरी तरह से बदलने वाला था। आदित्य ने अदिति की इसी मजबूरी का फायदा उठाया। उसने कहा कि एक बाबा हैं जो एक खास अनुष्ठान करते हैं और किस्मत बदल देते हैं, और यकीन दिलाने के लिए उसने इंडस्ट्री के कई बड़े बड़े नाम भी गिना दिए। सोचिए, ये सौदा कितना शानदार था। कोई एडवांस पेमेंट नहीं, पूजा का सारा सामान भी वो लोग देंगे, और पैसे भी तब देने हैं जब काम मिल जाए, वो भी पहली सैलरी का सिर्फ 10%। एक स्ट्रगलिंग एक्टर के लिए इससे अच्छी डील और क्या हो सकती थी। तो अदिति मान गई। अनुष्ठान शुरू हुआ और यहीं उसे पहली बार कुछ अजीब लगा। पूजा तो उसके लिए हो रही थी, तो फिर आदित्य उसके साथ क्यों बैठा था? आदित्य ने इस सवाल को बड़ी चालाकी से टाल दिया और अदिति ने अपने सामने मौजूद सबसे बड़े खतरे के संकेत को नजरअंदाज कर दिया। अनुष्ठान ने अपना काम किया, अदिति का करियर एकदम से चल पड़ा, लेकिन ये सफलता अपने साथ एक बहुत ही भयानक और अनदेखी कीमत लेकर आई। असर तो देखिए तुरंत दिखने लगा। अदिति को छोटे मोटे रोल मिलने लगे। वो इतनी खुश थी कि उसने 10% की जगह 15% पैसे दिए। उसे लगा कि आखिरकार उसकी किस्मत चमक गई है, पर उसे ये नहीं पता था कि ये चमक एक बहुत बड़े अंधेरे की शुरुआत थी। ये कामयाबी की खुशी ज्यादा दिन नहीं टिक पाई। जैसे ही अदिति घर में अकेली होती, उसके साथ अजीब अजीब घटनाएं होने लगतीं। कभी लगता कोई जोर से उसके बाल खींच रहा है, तो कभी ठंडे पानी के नल से अचानक खौलता हुआ गर्म पानी आने लगता। ये सब एक बुरे सपने जैसा था, और ये तो सिर्फ शुरुआत थी। अब एक अजीब पैटर्न सामने आने लगा था। जब भी अदिति अकेली होती, उसकी तबीयत खराब हो जाती, सिर में तेज दर्द होता, शरीर कांपने लगता। लेकिन जैसे ही आदित्य उसके पास आता, सब कुछ एकदम ठीक हो जाता। अदिति उसे अपना बचाने वाला समझ रही थी, पर असल में वो एक शिकारी के बिछाए जाल में फंसती जा रही थी। एक रात अदिति ने अपनी एक दोस्त को घर पे रुकने के लिए बुलाया। उस रात वो तो आराम से सोई, पर उसकी दोस्त के साथ वही सब हुआ। किसी ने उसके बाल खींचे, उसे जगाया। अब ये बात बिल्कुल साफ थी कि ये अदिति का कोई वहम नहीं था, कोई अनदेखी ताकत थी जो उसे निशाना बना रही थी। महीनों बीत गए, आदित्य ने कभी अदिति को अपने फ्लैट पर नहीं बुलाया। लेकिन फिर एक दिन एक इमरजेंसी में ऐसा कुछ हुआ जिससे एक बहुत ही चौंकाने वाला सच सामने आया। आदित्य हमेशा कोई न कोई बहाना बनाकर अदिति को अपने फ्लैट से दूर ही रखता था, पर एक दिन एक मजबूरी में उसे दरवाज़ा खोलना ही पड़ा, और अदिति ने वो देख लिया जो उसे कभी नहीं देखना चाहिए था। अंदर का नज़ारा किसी हॉरर फिल्म जैसा था। हर तरफ इंसानी खोपड़ियाँ, दीवारों पर अजीब अजीब तांत्रिक पोस्टर और डरावनी मूर्तियाँ। उस घर में भगवान की एक भी तस्वीर नहीं थी। ये बिल्कुल साफ था कि आदित्य किसी बहुत ही खतरनाक खेल का हिस्सा था। कहते हैं ना, उस फ्लैट में कदम रखते ही अदिति के दिमाग पर छाया हुआ सारा जादू एक झटके में टूट गया। उसे ऐसा लगा जैसे वो महीनों से सो रही थी और अचानक किसी ने उसे जगा दिया हो।
उसे एक ही पल में सारी सच्चाई समझ आ गई। दिमाग पर पड़ा पर्दा तो हट गया था और अब अदिति ने अपनी जिंदगी वापस पाने की जंग शुरू की, लेकिन असली लड़ाई तो अभी शुरू हुई थी। उस रात जब अदिति ने अपनी माँ को फोन किया तो फोन पर उसकी अपनी आवाज नहीं बल्कि एक डरावनी गैर इंसानी चीख सुनाई दी। अब उसके परिवार को भी यकीन हो गया कि उनकी बेटी किसी बहुत बड़े खतरे में है। परिवार उसे एक जानकार के पास ले गया और उन्होंने सिर्फ अदिति के कपड़े देखकर ही बता दिया कि उस पर वशीकरण किया गया है, यानी एक ऐसा काला जादू जिससे किसी इंसान की सोच और उसके इरादों पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया जाता है। और फिर एक हैरान कर देने वाली बात पता चली, इस वशीकरण का असर सिर्फ उसी जगह पर जाकर टूट सकता था जहां इसे किया गया हो। शायद यही वजह थी कि आदित्य उसे अपने फ्लैट से हमेशा दूर रखता था, लेकिन अदिति ने अनजाने में ही सही उस जगह जाकर खुद को आजाद कर लिया था। जादू टूट चुका था, पर अदिति की असली लड़ाई अब शुरू हुई थी। उसे उस पूरी दुनिया से दूर जाना था जिसने उसे शोहरत का सपना दिखाकर लगभग बर्बाद ही कर दिया था। कुछ और इलाज के बाद अदिति पूरी तरह से ठीक हो गई। उसने ग्लैमर और एक्टिंग की दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। आज वो एक शांत और नॉर्मल जिंदगी जी रही है, एक ऐसी जिंदगी जहां शोहरत तो नहीं पर सुकून है। अदिति की कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करती है। कामयाबी पाने की चाहत में सही और गलत के बीच की लकीर कब धुंधली हो जाती है, और हमारी हताशा हमें किन खतरनाक रास्तों पर धकेल सकती है। सोचिएगा जरूर।